आ रहा है डॉन। जी हां, छोटा राजन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि कुछ घंटे हैं, उसके बाद डॉन हिंदुस्तान में जुर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ नजर आएगा। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने की वजह से छोटा राजन के भारत में लाने में थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि सुबह तक छोटा राजन भारत में होगा। हम आपको दिखाएंगे कि डॉन जब भारत लाया जाएगा तो उसके साथ क्या क्या होगा। हम आपको छोटा राजन का वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें डॉन अंडरवर्ल्ड के साथियों के साथ डांस करके अपनी धाक दिखा रहा है। Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. कुछ ऐसा रहा है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का रुतबा। As can be, who would believe that I could be happy and contented? अंडरवर्ल्ड की दुनिया में छोटा राजन ने राज भी किया और ऐसी जाने कितनी पार्टियों में डॉन जमकर नाचा। Days before I met you, when I let you. डॉन अपने गैंग के लोगों से लेकर अपने परिवार के लोगों के साथ जश्न मनाता नजर आया, जाम से जाम टकराता हुआ नजर आया। छोटा राजन का ये वीडियो आप भी देख लीजिए। बॉलीवुड के सुपरहिट गानों की धुन पर जन्मदिन की पार्टी, बड़ा केक और खासम खास मेहमान। जी हाँ, आज हम छोटा राजन का वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जब अंडरवर्ल्ड के आसमान पर छोटा राजन अपना नाम लिख चुका था। ये वीडियो छोटा राजन की बर्थडे पार्टी का है। बैंकॉक के एक होटल में छोटा राजन ने अपने जन्मदिन पर जोर शोर से जश्न मनाया। जी हाँ, 14 जनवरी 2004 छोटा राजन अपनी पत्नी सुजाता निखलजे के साथ दिखा। वही बैंकॉक जहां छोटा राजन का करोड़ों का होटल बिजनेस भी है। आप देख सकते हैं छोटा राजन की इस बर्थडे पर आर का लोगो डिजाइन करवाया गया, तो बड़ा सा केक भी डॉन ने अपने हाथों से काटा और फिर बाद में सारे मेहमानों के साथ छोटा राजन ने बारी बारी से डांस भी किया। लेकिन अब गिरफ्त में आ चुका है डॉन। इंडोनेशिया से भारत लाया जा रहा है डॉन। कुछ ही पलों बाद भारत की जेल में होगा डॉन। चार्टर प्लेन से भारत लाया जा रहा है डॉन। जुर्म की बुलंदी को छूकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में छोटा राजन ने भले ही नाम कमा लिया, लेकिन अब वो भारत की हथकड़ियों में नजर आने वाला है, जुर्म की बेड़ियों में जकड़ने वाला है। 26 अक्टूबर को इंडोनेशिया के बाली से खबर आई थी, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गिरफ्तार हो चुका है और अब 9 दिन के भीतर ही छोटा राजन हिंदुस्तान की कैद में होगा। जी हाँ, छोटा राजन के भारत डिपोर्ट होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही पलों बाद उसे एजेंसियां इंडोनेशिया से भारत ले आएंगी। Now, for this time, I cannot give you I cannot give you information because it's just one word. I mean, whether he'll be out today or tomorrow, because you see, a lot of security risks are also there. Probably today. Probably today. Probably today. By Probably tonight? today. Yes, tonight. Tonight. Okay. Thank you. Has Jakarta Interpol given clearance about it, sir? Yes. Of Yes. course. So the full clearance has come. Yeah. And by tonight he'll be out. Yes. Thank you. Has he been interrogated by the Indian agencies Of as well? course. Of course. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. जी हाँ, जकार्ता के इंटरपोल ऑफिसर अहमद अंसान के मुताबिक छोटा राजन को लेकर सीबीआई अफसरों की टीम मंगलवार को ही भारत के लिए रवाना हो जाएगी। एक तरफ भारतीय एजेंसियां छोटा राजन को भारत ला रही हैं, तो दूसरी तरफ छोटा राजन ने इंडोनेशिया में मुंबई पुलिस पर एक से बढ़कर एक सनसनीखेज आरोप भी लगा दिए हैं। आखिर क्या कहा है मुंबई पुलिस के बारे में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने? हम खुलासा इसका भी करेंगे। तो खुलासा इसका भी होगा कि छोटा राजन को कहां रखा जाएगा,
किस जेल में बंद रखा जाएगा। वैसे खबर यही है कि छोटा राजन को चार्टर प्लेन के जरिए सीधा इंडोनेशिया के बाली से मुंबई लाया जा रहा है और मुंबई में सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी गई है। जैसे सीबीआई उसको वापस लाएगी उसके बाद वो प्रोसीजर खत्म होने के बाद वो हैंडओवर का प्रोसेस शुरू कर देंगे। वी आर लुकिंग एट प्लेसेस विच आर मोस्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड। छोटा राजन के पास देश के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम के राज है, तो छोटा राजन इसका खुलासा भी कर चुका है। ऐसे में छोटा राजन के लिए मुंबई में चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आतिर खान, बाली, इंडोनेशिया, आज तक। मुंबई पुलिस तैयार है और आर्थर रोड जेल का अंडा सेल भी। इंटरपोल छोटा राजन के साथ अपनी कार्रवाई करेगा और फिर मुंबई पुलिस सबूतों के साथ डॉन को गिरफ्तार करेगी। लेकिन डॉन ने इंडोनेशिया में मुंबई पुलिस पर संगीन आरोप भी लगाए हैं। जी हां, छोटा राजन ने कहा है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग दाऊद के साथ मिले हुए हैं। इंडिया कब जा रहे हैं आप? इंडिया कब जाएंगे इंडिया? कब जाएंगे प्लीज? कब कहा गया जाएंगे इंडिया जाएंगे आप? बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो दिल्ली सरकार शुड भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। अन्याय मुंबई में डर है आपको? मुंबई में डर है राजन? मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले? मुंबई पुलिस वाले? कुछ पुलिस वाले और नेता लोग मिले हुए? क्या नेता लोग मिले हुए? पॉलिटिशियन? और मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा तेरे दिनों के आगे, दाऊद के आगे। आप दाऊद से डरते हैं क्या? सही बात है। मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रहे? कोई दाऊद से डरता नहीं। आप रह कहाँ रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में? राजन आप दिल्ली जाना चाहिए? राजन आप दिल्ली जाना चाहिए? बहुत मुकदमे जहाँ सरकार मुझे रखे राजन मुकदमे मेरे से अन्याय नहीं। राजन मुकदमे बहुत ज्यादा भारत वापस जाने में अच्छा लगे, आपको अच्छा एहसास हो रहा है? राजन आपको 70 मुकदमे डर लग रहा है उसका? सब राजन 70 मुकदमे डर। वो सब फॉल्स मुकदमे है, सारे फॉल्स है। ओके। छोटा राजन के मुंबई पुलिस पर सनसनीखेज आरोप। छोटा राजन ने मुंबई पुलिस को बताया भेदिया। दाऊद से मिले हुए हैं मुंबई पुलिस के कुछ लोग। जी हां, छोटा राजन ने मुंबई पुलिस पर भेदिया होने के आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। छोटा राजन ने साफ साफ लफ्जों में यह भी कह दिया है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं। छोटा राजन को इंडोनेशिया से मुंबई लाने की तैयारियां पूरी कर ली गई। डॉन को कहां रखना है, कैसे रखना है, पूरा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। क्योंकि छोटा राजन कोई छोटा मोटा कैदी नहीं होगा, बल्कि मुंबई का वो मोस्ट वांटेड है, जिस पर करीब 70 केस रजिस्टर्ड है। तो राजन के खिलाफ 20 मुंबई क्राइम ब्रांच के पास भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने छोटा राजन के खिलाफ पूरा डोजियर तैयार करके रखा है। मुंबई पुलिस भले ही तैयार हो, लेकिन इंडिया के बाहर से किसी अपराधी को जब डिपोर्ट करके लाया जाता है तो पहले वो इंटरपोल के पास आएगा और सीबीआई अपनी कार्रवाई पूरी करेगी। उसके बाद ही छोटा राजन को पुलिस के हवाले किया जाएगा। क्लियर है, जैसे सीबीआई उसको वापस लाएगी उसके बाद वो प्रोसीजर खत्म होने के बाद वो हैंडओवर का प्रोसेस शुरू कर देंगे। लेकिन मुंबई पुलिस ने छोटा राजन के खिलाफ पुख्ता केस चलाने की तैयारी कर ली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जिस मामले में सबसे पुख्ता सबूत होंगे, उस मामले में सबसे पहले छोटा राजन को गिरफ्तार किया जाएगा। वांटेड अभियुक्त छोटा राजन जब भी मुंबई पुलिस के जुरिडिक्शन में आएगा तो आवश्यकता के तौर पे जो भी एहतियात बरतने जाने हैं या सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान करना है, वो मुंबई पुलिस की तरफ से किया जाएगा। जिस तरह से छोटा राजन दाऊद के बारे में खुलासा कर चुका है और वो ये भी कह चुका है कि वो दाऊद के अहम राज जानता है, डॉन नंबर 1 के ठिकानों के बारे में जानता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि छोटा राजन को ठीक वैसे ही रखा जाएगा जैसे कि कसाब को रखा गया। तो हम आपको बता दें कि कसाब को आर्थर रोड जेल की अंडा सेल में रखा गया। आखिर क्या है अंडा सेल, क्या खास है अंडा सेल में, हम आपको अंडा सेल के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे।
लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, छोटा राजन के इस बयान से खलबली पाकिस्तान तक मच गई है। उसके साथ लड़ते रहा हूँ और लड़ते रहूंगा जिंदगी भर। कहाँ है? पाकिस्तान दो। कौन छुपा रहा? राजन कौन छुपा रहा? ISI छुपा रहे। खुफिया रिपोर्टों की माने तो पाकिस्तान में दाऊद के इस्लामाबाद और कराची के ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना के विशेष कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की इस हलचल से भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए छोटा राजन का महत्व और भी बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र की नजर छोटा राजन के जरिए दाऊद के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने पर है। ऐसे में भारतीय एजेंसियों की साख भी दांव पर है। अगर इस मामले में रत्ती भर भी गड़बड़ी हुई, एजेंसियों के एजेंटों के हौसले पर भी इसका असर पड़ेगा। छोटा राजन को भारत लाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस भी उससे मेरिट के आधार पर पूछताछ कर सकती है। दिल्ली से शिवेंद्र श्रीवास्तव और मुंबई से आरिश चंद्रा के साथ आतिर खान, बाली, इंडोनेशिया, आज तक। अंडा सेल का नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों की रूह कांपने लगी है। जी हां, ये वही अंडा सेल है जिसमें कसाब को रखा गया था और अब ये अंडा सेल छोटा राजन का इंतजार कर रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के भारत पहुंचते ही उसके गुनाहों का बही खाता खोला जाएगा, तो एजेंसियां दाऊद के राज जानने के लिए भी छोटा राजन से गहन पूछताछ करेंगी। लिहाजा छोटा राजन को ऐसी जगह रखा जाएगा जहां परिंदा भी पर न मार सके, और वो जगह है मुंबई की आर्थर रोड जेल में बनी अंडा सेल। सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि छोटा राजन को कसाब की तरह अंडा सेल में रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि आर्थर रोड जेल मुंबई की सबसे सुरक्षित जेल है और इसमें सबसे सुरक्षित है अंडा सेल। इस सेल का आकार अंडे की तरह है, इसलिए इसे अंडा सेल कहा जाता है। अंडा सेल पूरी तरह से बॉम्ब प्रूफ है, तो इसमें 20 फुट लंबी बम और बुलेट प्रूफ सुरंग भी है जो स्पेशल कोर्ट तक जाती है। अंडा सेल के अंदर 9 कमरे हैं जो बेहद छोटे आकार के हैं। इन कमरों में बिजली नहीं दी जाती, अंधेरे में ही कैदी को रखा जाता है। अंडा सेल के चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंसिंग है और अंदर बाहर 24 घंटे गार्ड तैनात रहते हैं। और अब आपको आर्थर रोड जेल की अंडा सेल में बंद बाकी कैदियों के बारे में भी बता देते हैं। अंडा सेल में राजन का करीबी गैंगस्टर डी.के. राव, पत्रकार जेडे की हत्या करने वाला सतीश कालिया और विदेश में राजन का नेटवर्क चलाने वाला अबू सावंत और आतंकी अबू जिंदाल भी बंद है। यही नहीं, अबू सलेम को इसी अंडा सेल में रखा गया है, तो आतंकी कसाब को भी यही कैदी बनाकर रखा गया था। राजन पर एक से एक संगीन मामलों में केस दर्ज है, जिसमें से 4 मामलों में उस पर टाटा लगी है, दर्जन भर मामलों में मकोका, तो एक मामले में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत केस दर्ज है। अब मुंबई पुलिस राजन के खिलाफ उसके जुर्म और साम्राज्य का पूरा डोजियर लेकर तैयार है। मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया से उड़ा तो बाली में गिरफ्तार हो गया, लेकिन बाली में उसके पासपोर्ट ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, और खासकर वो भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय दूतावास के लोगों पर। भारत में हर कोई पासपोर्ट की प्रक्रिया से वाकिफ है। एक आम इंसान को भी जहां पूरे कागजात होते हुए ढेरों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर छोटा राजन का पासपोर्ट कैसे बन गया? हम आपको बता दें कि विदेश में इस तरह के पासपोर्ट जारी करने में दूतावास की अहम भूमिका होती है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों के जरिए की जाने वाली जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। छोटा राजन को बाली के अप्रवासी विभाग के अधिकारी ने पकड़ा। राजन मोहन कुमार के नाम से भारतीय पासपोर्ट पर सफर कर रहा था। पासपोर्ट में उसे कर्नाटक के मांड्या प्रांत का बताया गया है। नियमों के मुताबिक पासपोर्ट के आवेदन करने वाले को अपनी पूरी जानकारी मुहैया करानी पड़ती है। साथ ही उसे पुराने पासपोर्ट का नंबर भी दूतावास के अधिकारियों को देना पड़ता है। अब सवाल यह भी है कि नया पासपोर्ट लेते वक्त अपने किस पुराने पासपोर्ट का उसने नंबर बताया और किस तरह उसका आवेदन मंजूर कर लिया गया। मुंबई पुलिस की माने तो छोटा राजन के 4 पासपोर्ट हैं, जिसमें से 2 पासपोर्ट साल 1984 और 1988 में भारत में जारी हुए थे और एक 1998 में जिम्बाब्वे, और चौथा पासपोर्ट साल 2008 में सिडनी में जारी हुआ था। मुंबई से आरिश चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।